हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ नंबर 14 है जिसके अंदर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन आपको पता है संचार का कौशल जिसे हम कहते हैं वही हमारा कम्युनिकेशन स्किल आ जाता है। तो इससे रिलेटेड हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन बताती हूँ वैसे ही आपने खुद से भी ट्राई करना है कि इसमें से आपका क्या आंसर हो सकता है। और इसके साथ साथ मुझे कमेंट करके भी बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस इसमें से खुद से अच्छे से सॉल्व किए हैं ना, जिसके अंदर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, तो उससे रिगार्डिंग आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन तो इसमें से आने ही चाहिए। तो आज आपके अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन है इसके अंदर, और 30 में से फिर आप मुझे बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द ऑरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज। सबसे पहले हमने बात करनी है कि जो शब्द है हमारा संचार शब्द, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। फर्स्ट है आपका कम्युनिकेट, सेकंड है आपका कम्युनिकेयर, थर्ड है आपका कंप्यूट, फोर्थ है आपका कंप्यूट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कम्युनिकेट की, तो कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, संवाद करना। फिर है कम्युनिकेयर, कम्युनिकेयर का मतलब होता है साझा करना। फिर है कंप्यूट, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। एंड कंपट, कंपट का यहाँ पर कोई भी एक हमारा जो है अच्छा आंसर मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो आपका जो इसका राइट आंसर है वो है आपका कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि साझा करना। ठीक है, साझा करना। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसका मतलब क्या आ जाता है, टू शेयर। ठीक है, टू शेयर करना, किसी चीज़ को शेयर करना। ये एक कम्युनिकेयर हमारा लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड है। हम हमेशा लैटिन और ग्रीक वर्ड ही लेते हैं क्योंकि ये हमारे क्या है, डेड लैंग्वेज वाले वर्ड है। ठीक है, तो ये वर्ड चेंज नहीं होते, इसलिए हम इनको ही ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, टाइप ऑफ वर्ड यूज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। अब है आपका मौखिक संचार के लिए। अब मौखिक संचार क्या हो गया, जब आप बोलकर बात करोगे। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन के लिए हमें कैसे शब्दों का चयन करना चाहिए। क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि जब हम मौखिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें कैसे शब्दों का चयन करना चाहिए। पहला है आपका एक्रोनोमस, जिसका मतलब होता है परिवर्णी शब्द। सेकंड है आपका सिंपल यानी कि सरल। थर्ड है आपका टेक्निकल यानी कि तकनीकी। फोर्थ है आपका जॉर्गन, जॉर्गन्स का मतलब है शब्द जाल होना चाहिए आपके पास। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा सिंपल। तो हमने क्या करना है, जब भी हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमने सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है। अगर हम बात करें एक्रोनोमस यानी कि परिवर्णी शब्द का, तो हम क्या करते हैं, किसी भी वाक्यांश या किसी भी वाक्यों से हम प्रत्येक पहले शब्द को उठाकर एक छोटा सा नया शब्द बना देते हैं। मतलब आपको समझ नहीं आया होगा, तो इसका मतलब कैसे मैं आपको समझाऊं। जैसे आपकी एक टर्म आती है इसरो। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसरो इंडिया से ले लिया, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया का आई ले लिया, एस स्पेस का एस ले लिया, रिसर्च का आ ले लिया, ऑर्गेनाइजेशन का ओ ले लिया, तो बन गया हमारा टर्म इसरो। तो ये कैसा वर्ड है, एक हमारा एक्रोनोमस वर्ड है। ठीक है, फिर है टेक्निकल, टेक्निकल यानी कि हमने जो हमारे टेक्निकल वर्ड होते हैं, जैसे हम साइंस की अगर बात करें तो साइंस में क्या होता है, जैसे आदमी है, इंसान को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस क्या आ गया, वो एक तरह से साइंटिफिक नेम आ गया, यानी कि एक टेक्निकल टर्म है वो। ठीक है, तो फिर है आपका जॉर्गन, जॉर्गन का मतलब होता है शब्द जाल। अब क्या है, आपको बहुत सारे शब्दों का आपने जाल बुनना है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, हमारी कैसे एक शब्द को, जैसे हम एक शब्द का ही यूज़ कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, इस तरह के वर्ड हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम हिंदी और इंग्लिश में आइडम्स की बात करते हैं ना, उसमें भी क्या करते हैं हम, जैसे एप्पल ऑफ आइज़, इस तरह के वर्ड क्या है, आंखों का तारा, ये सारे वर्ड कैसे आ जाते हैं आपके, जॉर्गन्स यानी शब्द जाल आ जाते हैं, कि शब्दों का एक जाल है, इसके अंदर से आपका एक कुछ अलग मीनिंग भी निकल सकता है। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड हमने वर्बल कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं करने, हमने सिंपल वर्ड का सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना है। सरल शब्द की अगर हम बात करें, जैसे नॉर्मली मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना, नॉर्मल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट लैंग्वेज विच वी लर्न और स्पोकन एज अ चाइल्ड। तो पहली ऐसी कौन सी भाषा होती है जो हम बचपन में बोलते हैं या अपने बचपन से हम सीखते हैं। पहला है आपका जॉर्गन शब्द जाल, सेकंड है आपका डायलेक्ट यानी कि बोली, थर्ड है आपका मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा, एंड फोर्थ है आपका
वर्निकुलर, वर्निकुलर का मतलब है स्थानीय भाषा। तो आई थिंक आपको सबको ही पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, बट इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, वर्निकुलर, यानी कि आपकी जो प्रांतीय भाषा या स्थानीय भाषा है जो आप नॉर्मली अपने घर में बोलते हैं या इधर उधर आस पड़ोस में बोलते हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर जो आप भाषा यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, बाय व्हाट मेथड वी कैन नो व्हाट द रिसीवर अंडरस्टूड और गॉट द मैसेज। तो ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसा इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि जो मैसेज है वो किसके पास, अंदर जो रिसीवर है उसने मैसेज को समझ लिया है, ठीक है, या उस तक मैसेज जो है पहुंच गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका ट्रांसमिटिंग, सेकंड है आपका फीडबैक, थर्ड है आपका मैसेज एंड फोर्थ है आपका लिसनिंग। अगर मैं ट्रांसमिटिंग की बात करूँ तो ट्रांसमिटिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, संचारित करना, फिर है आपका फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया देना, फिर है आपका मैसेज संदेश एंड फोर्थ है आपका लिसनिंग सुनना। तो इसमें से आपकी कौन सी ऑप्शन आएगी वो आपने बताना है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो है आपका फीडबैक। ठीक है, फीडबैक। तो हमें कहाँ से पता चलता है कि जो हमने मैसेज भेजा है वो किसी को समझ आ गया है, तो वो फीडबैक से पता चलता है। जैसे कि मैंने आपको कुछ मैसेज दिया, उसके बाद आपने उसके रिस्पॉन्स में मुझे क्या कर दिया, कुछ वापस आपने मुझे उसका रिस्पॉन्स दे दिया, तो वो क्या हो गया, एक तरह से आपका फीडबैक हो गया। तो मुझे पता चल गया कि जो मैंने आपको मैसेज भेजा था वो आपको रिसीव हो गया है और आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ वर्ड इज जनरली नॉट यूज इन वर्बल कम्युनिकेशंस। अब किस तरह का वर्ड है जो हम यूज़ नहीं करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। फर्स्ट है टेक्निकल, सेकंड है सिंपल, थर्ड है इजी, फोर है लोकल लैंग्वेज। टेक्निकल का मतलब होता है तकनीकी, सिंपल का सरल, इजी का आसान एंड लोकल लैंग्वेज हमारा हो गया कि हम अपने प्रांतीय या स्थानीय जो हमारी भाषा है वो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका टेक्निकल। तो हमने पहले भी बात की थी कि जब भी हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमने इजी सिंपल वर्ड का यूज़ करना है, टेक्निकल वर्ड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स उसी लोग को समझ आ सकता है जो सेम फील्ड से संबंध रखते हैं, यानी कि दो एक जैसे प्रोफेशन से संबंध रखते हैं तो उन्हीं को ही वैसे टेक्निकल वर्ड समझ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डैश कैन बी प्रेजेंटेड बाय फेस। अच्छा जी, अब हम जब फेस अपने फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं ना, हम अपने फेस के थ्रू कुछ चीज़ों को हम दर्शाते हैं, तो उस दर्शाने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं। पहला है आपका जेस्चर यानी कि इशारे करना, सेकंड है आपका बॉडी लैंग्वेज यानी कि आपकी शारीरिक भाषा कहेंगे आप उसे, या पैरा लैंग्वेज यानी कि भाषा के माध्यम से आप चीज़ें कर रहे हैं, फोर्थ है आपका एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्तियों के द्वारा आप कुछ चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ, एक्सप्रेशन। अब क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर खुद को आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, जैसे कि आपने स्माइल कर दी है ना, आपने क्या कर दिया, झुर्रियाँ ला दी माथे पे, या आपने अपनी आंखें थोड़ी बड़ी कर दी डराने के लिए, तो वो सारे क्या है आपके, वो है आपके एक्सप्रेशन कैन बी प्रेजेंटेड बाय द फेस। ठीक है, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। अगर हम जेस्चर की बात करें तो इशारे क्या हो गए, जैसे हम हाथ से हाई कर देते हैं, है ना, या हम हाथ से क्या बोल, हाथ से जैसे हम बोल सकते हैं ऑल दी बेस्ट के लिए हम जैसे अंगूठा शो करते हैं ना, लूज़र के लिए भी हम अंगूठा अपना अपोजिट डायरेक्शन में शो करते हैं, तो वो सारे आपके जेस्चर आ जाते हैं। फिर है बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज यानी कि जैसे कई लोग क्या करते हैं, अपने नाखून चबा रहे हैं या अपने पैरों को बार बार हिला रहे हैं, है ना, इस तरह के क्या हो जाते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। फिर है पैरा लैंग्वेज यानी कि जहाँ पर आप भाषा के माध्यम से चीज़ों को सिखाते हैं, तो फेस से किसका रिजेम्बलेंस हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन का यानी कि अभिव्यक्ति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कैन बी यूज टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर। अब है हमारा जो कम्युनिकेशन बैरियर यानी कि संचार बाधा। अब संचार बाधा भी तो आती है कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी को हमारी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है, तो क्या हो रहा है वहाँ पर एक तरह का कम्युनिकेशन बैरियर आ रहा है। तो उस बैरियर को दूर करने के लिए हम इसमें से किस चीज़ का यूज़ करते हैं। पहला है आपका यूज़ और ट्रांसलेटर यानी कि अनुवादक का उपयोग करना, फिर है बाय राइटिंग और लेटर यानी कि पत्र लिखना, फिर है आपका नॉन कम्युनिकेटिंग एट ऑल। अब क्या करना है कि एकदम चुप रहना है, कुछ भी संवाद नहीं करना है। यूजिंग योर ओन लैंग्वेज यानी कि अपनी भाषा का यूज़ करना है, अपनी स्थानीय भाषा का यूज़ करना है। तो हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं कम्युनिकेशन बैरियर को, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका यूजिंग और ट्रांसलेटर। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अनुवादक का यूज़ करना है, ट्रांसलेटर का यूज़ करना है। जैसे अगर आपको कोई वर्ड इंग्लिश का है वो समझ नहीं आ रहा है, तो आप गूगल पे डाल के उसको ट्रांसलेट कर देते हो कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है, तो वो क्या हो गया आपका, एक तरह से आपके कम्युनिकेशन बैरियर को दूर करने का काम वहाँ पर कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। अब इसमें से हमने ये बताना है कि कम्युनिकेशन बैरियर कौन सा नहीं है। इसमें से फर्स्ट है आपका लिंग्विस्टिक बैरियर, यानी कि भाषाई भाषाई बैरियर का मतलब हो गया कि भाषाई बाधा। सेकंड है आपका इंटरपर्सनल बैरियर, इंटरपर्सनल का मतलब हो गया कि आपका खुद से रिलेटेड कुछ बाधा है। फिर है आपका फाइनेंशियल बैरियर, यानी कि आपका वित्तीय, जिसको हम कहते हैं वित्तीय बाधा। फिर है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जिसमें कि संगठनात्मक बाधा हो सकती है। तो इसमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो इनमें से कम्युनिकेशन बैरियर की तरह काम नहीं करता है। तो लिंग्विस्टिक का हमें पता है कि जहाँ भाषा, तो भाषा ही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने पढ़ा होगा कि भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरे तक प्रकट कर सकते हैं, तो वो तो बनेगा ही बनेगा बैरियर, ठीक है। अगर हमारी भाषा ही हमें समझ नहीं आएगी, कोई मान लो चाइनीज़ में बात कर रहा है, ठीक है, और हम समझने की कोशिश करें, हम चाहे जितना मर्जी समझे, हमें समझ नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर क्या है, लिंग्विस्टिक बैरियर है। फिर है आपका इंटरपर्सनल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर का मतलब है कि कोई इंसान क्या कर रहा है, उसके खुद की वजह से वो बात नहीं कर पाता है। जैसे कई इंट्रोवर्ट होते हैं, या उसकी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। कई लोगों को दूसरों से बात करना पसंद नहीं होता है, अगर हम उसको बार बार बात करेंगे तो वो इरिटेट हो सकता है, तो वो भी क्या हो सकता है, एक तरह का कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। फिर है आपका फाइनेंशियल बैरियर, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फाइनेंशियल बैरियर। तो वित्तीय जो एक बाधा है वो उसको हम नहीं मानेंगे कि कम्युनिकेशन की बैरियर है। अब हमारी जो अमीरी गरीबी है या फाइनेंशियल स्टेटस है, उस पर तो डिपेंड नहीं करेगा ना हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स की, या कम्युनिकेशन हम कैसे करें, कम्युनिकेशन करने से पहले हम क्या पैसे का यूज़ करें नहीं करें। ऐसा तो है नहीं कि भी हमने बात करनी है, बात करने का हमारे को चार्ज लग जाएगा, हमने बात की और बात करने पर हमारे को फाइन पड़ गया। अगर इस तरह की चीज़ें होती तब शायद हो सकता था फाइनेंशियल बैरियर, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर यानी कि संगठनात्मक। अब क्या होता है, जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है, तो वो अपनी ही भाषा का यूज़ करते हैं जो कि हमें समझ नहीं आती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक हिमाचल का ही एक एग्जांपल लूँ, तो हिमाचल में क्या है, अगर हम किन्नौर की भाषा समझने की कोशिश करेंगे तो वो समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे बीच बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो हमारे समझ से बिल्कुल बाहर है। इसके साथ साथ अगर हम और भी कई जगहों की बात करें, तो वहाँ पर भी ऐसी कई सारी भाषाएं बोली जाती है, या कई तरह के वर्ड वो लोग यूज़ करते हैं जो समझ नहीं आते हैं। तो ये भी डिपेंड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शो व्हाट। अच्छा, जब सीधे आप खड़े हैं, आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट है, आप एकदम मतलब सीना तन के खड़े हैं, तो वो क्या शो करेगा। सबसे पहले है प्राइड, प्राइड का मतलब है गौरव। सेकंड है आपका प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म का मतलब है व्यावसायिकता को, या कॉन्फिडेंस यानी कि आपके आत्मविश्वास को, या ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब है विनम्रता को, ठीक है। तो क्या शो करेगा अगर आप सीधे खड़े एकदम स्ट्रेट पोस्चर में खड़े हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस, जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होगा, वो हमेशा ही क्या करेगा, एकदम बॉडी उसकी स्ट्रेट रहेगी, वो सामने से एकदम अच्छे से काउंटर करेगा क्वेश्चंस को, है ना। तो वो क्या हो गया उसका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और वो स्ट्रेट बॉडी पोस्चर का बहुत बड़ा आपस में संबंध रहता है हमेशा ही, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशंस। अच्छा, जब है कि पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि हमने जब अपने भाव से, है ना, भाव से अपनी फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि अपनी अभिव्यक्ति से हमने जब किसी को पॉजिटिव फीडबैक देना है तो हम कैसे देंगे। फर्स्ट है स्टेयरिंग हार्ट, यानी कि उसको घूर कर देखना। फिर है व्रिंकल फोरहेड, यानी कि अपने माथे पे झुर्रियाँ लाना। लुकिंग समवेयर एल्स, यानी कि इधर उधर देखना जब कोई बात कर रहा है। एंड फोर्थ है नोडिंग वाइल लिसनिंग, यानी कि अपने सिर को हिलाना हाँ या ना में जब कोई आपसे बात कर रहा हो। तो एक पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका नोडिंग वाइल लिसनिंग, यानी कि जब आप सुन रहे हैं तब आप अपना सर हिला सकते हैं हाँ में ना में, ताकि सामने वाले को भी समझ आए कि आपको उनकी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेंडिंग अ लेटर इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब है आपका जो लेटर है, आपने लेटर भेजना है, ठीक है, सेंड करना है लेटर, तो वो किस तरह का एक आपका जो संचार का हो जाएगा, किस तरह की संचार आपका उसके अंदर आ जाता है ना, किस तरह का कम्युनिकेशन वो है। पहला है आपका लिसनिंग, सेकंड है आपका राइटिंग, थर्ड है आपका स्पीकिंग, फोर्थ है आपका रीडिंग। तो किस तरह का है वो, इसका जो राइट आंसर है वो आ राइटिंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा आपका, इसके अंदर आपका आ जाएगा राइटिंग। तो राइटिंग कम्युनिकेशन ही हमारा सेंडिंग मैसेज, सेंडिंग लेटर के अंदर आ जाता है। जब हम लेटर भेजते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको लिसन तो हम नहीं करते, ना ही हम स्पीक कर रहे हैं, उसको हम सिर्फ और सिर्फ राइट कर रहे हैं। जब हम सेंड कर रहे हैं, जब हम रिसीव कर रहे हैं, तब हम उसको रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। अब आपने बताना है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो कम्युनिकेशन साइकिल से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। पहला है चैनल, सेकंड है आपका रिसीवर, थर्ड है आपका टाइम, फोर्थ है आपका सेंडर।
तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका टाइम, क्योंकि टाइम रिजेंबल नहीं करता है। जैसे मैंने आपको मैसेज सेंड किया तो आपने वो अभी नहीं देखा, आपने वो शाम को जाके देखा, तो उसका कोई पर्टिकुलर टाइम तो है नहीं कि भाई मैंने सुबह ये बात की थी और वो शाम तक आप तक पहुंच रही है। तो टाइम वहाँ पर क्या है, एक तरह का एलिमेंट नहीं होता है। अच्छा जी, अगर आपको मैं बताऊँ इसका साइकिल क्या होता है हमारा कम्युनिकेशन साइकिल, तो ये कैसे चलता है। सबसे पहले सेंडर आता है, ठीक है। सेंडर कौन हो गया, जिसने संदेश भेजा। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद इनकोडिंग होगी। इनकोडिंग यानी कि ट्रांसलेशन होगी वो चीज़। अब मैसेज तो भेज दिया, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे ही मैंने आपको कोई मैसेज भेज दिया। अब क्या होगा, उसकी इनकोडिंग होनी, यानी कि जो सर्वर है उसको इनकोड करेगा, है ना, उसकी कुछ सिंबल लैंग्वेज होगी। फिर इनकोड करने के बाद वो क्या करेगा, मैसेज को भेज देगा कहाँ, आपके पास, ठीक है। मैसेज को आपके पास भेज देगा। कैसे, अगर मैंने वॉइस मैसेज किया है तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये ऑरली भेजा गया है। अगर मैं राइट करूँगी तो वो मैसेज को रिकॉग्नाइज करेगा कि ये मैसेज टाइप करके भेजा गया है, तो उसने मैसेज को क्या कर दिया, मैसेज को भेज दिया। अब मैसेज को भेजने के बाद क्या हो गया, उसमें डिकोडिंग होगी। डिकोडिंग का मतलब है कि अब रिसीवर के पास भी तो पहुंचेगा। रिसीवर के फोन में वो क्या हो रहा है, डिकोड हो रहा है कि कैसे रिसीव कर रहा है वो उसको, ठीक है, कि मैसेज के फॉर्म में कर रहा है या वॉइस मैसेज के थ्रू कर रहा है, ठीक है। अब वो कहाँ पहुंचा, वो रिसीवर के पास पहुंच गया। अब रिसीवर के पास पहुंचा, अब रिसीवर ने देखा कि कोई मैसेज आया, ठीक है। रिसीवर ने क्या किया, उसको देखा और उसके बारे में समझा। समझने का मतलब उसने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया उसका। अब रिस्पॉन्स करने के बाद उसने क्या करना है, फीडबैक भी तो देना है, वापस रिप्लाई भी तो करना है। अब फीडबैक वो वापस किसको देगा, सेंडर को देगा। तो ये एक पूरा हमारा जो कम्युनिकेशन साइकिल इस तरह से चलता है। पहले सेंडर के पास आया, फिर उसके बाद सेंडर के बाद इनकोड हुआ, इनकोड होने के बाद मैसेज पहुंच गया। मैसेज पहुंचने के बाद वहाँ पर डिकोडिंग हुई, डिकोडिंग के बाद वो रिसीवर के पास पहुंच गया। रिसीवर ने उसको रिस्पॉन्ड किया और रिस्पॉन्ड करने के बाद रिसीवर ने फीडबैक आपको वापस दे दिया। तो ये आपका पूरा एक जो है प्रोसेस वो यहाँ पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिटन कम्युनिकेशंस कैन बी क्लासिफाइड इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन किस तरह का कम्युनिकेशन है, नीचे जितने भी आपके पास दिए गए हैं उसमें से पहला है वर्बल, नॉन वर्बल, सेकंड है वर्बल, थर्ड है विजुअल, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करें, सांकेतिक भाषा का यूज़ करते हैं। वर्बल के अंदर ही हमारा रिटन और राइटिंग दोनों आता है, कि रिटन और रीड हमारा दोनों आ जाता है, कि हम रिटन भी लिख भी सकते हैं वहाँ पर, या हम क्या कर रहे हैं उसको वर्बली हम रिटन भी कर रहे हैं, या उसको हम राइट भी कर रहे हैं। फिर है आपका विजुअल, जहाँ पर हम इमेजेस के थ्रू सीखते हैं, जैसे कि पेंटिंग होगी, आपकी ड्राइंग होगी, इस तरह की चीज़ें। फोर्थ है आपका नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वर्बल। तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही आपकी रिटन कम्युनिकेशन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन द कम्युनिकेशन साइकिल। अभी ही मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में बात की थी। तो ऐसा कौन सा है इसमें से जो मैसेज क्या करता है, एक्सचेंज करता है मैसेज को, ठीक है। कौन करेगा, पहला है आपका लिसनिंग, फिर है आपका मैसेज, फीडबैक एंड ट्रांसमिटिंग। अब इसमें से आप ध्यान से सोचो कि क्या हो सकता है हमारा एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन द कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल में कौन एक्सचेंज करता है मैसेज को। अब हम अगर एलिमिनेट टेक्निक का यूज़ करें तो हमें पहले ही यहाँ पर दिख रहा है कि लिसनिंग तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने इस तरह का तो कुछ चीज़ पढ़ी ही नहीं थी। ना ही यहाँ पर मैसेज आएगा, क्योंकि हमने मैसेज की भी बात नहीं की थी। फिर यहाँ पर है फीडबैक और ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग का मतलब क्या हो गया है, इनकोडिंग एंड डीकोडिंग करना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा आएगा, एक्सचेंज करने की बात करें, एक्सचेंज किससे करेंगे, हम सिर्फ ट्रांसमिटिंग से करेंगे। फीडबैक तो हमारा एंड में आता है कि भाई रिस्पॉन्स देना है कि किस तरह से उनको समझ आई ये चीज़ें या नहीं आई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट प्रॉपरली आर। अच्छा जी, इस तरह की एबिलिटी जो है कम्युनिकेशन की एबिलिटीज़ है, उसको हम प्रॉपरली कब कहेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन एक अच्छे तरीके से चल रही है। पहला है रीड, जब हम उसको सिर्फ रीड कर रहे हैं। सेकंड है राइट, जब हम उसको सिर्फ लिख रहे हैं। थर्ड है आपका स्पीक, जब आप सिर्फ बोल रहे हैं। फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दिस। तो इसके अंदर आपका आता है ऑल ऑफ दिस। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने अभी आप खुद है। कैसे, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीक यानी कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो, और साथ ही साथ मैंने वहाँ पर प्रेजेंटेशन भी ये दी है आप लोगों को, तो आप देख भी रहे हो, यानी कि आप खुद से भी क्वेश्चंस को रीड कर रहे हो। फिर क्या है, फिर आप थोड़े अपने पास नोट्स भी बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे, तो वो क्या है, आप उसको राइट भी कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे हो तब आपको प्रॉपरली जो मैं समझा रही हूँ वो चीज़ें आपको समझ आ रही है, तो वो एक अच्छा हमारा कम्युनिकेशन स्किल बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका,
द कम्युनिकेशन साइकिल डज नॉट इंक्लूड। अब है कम्युनिकेशन साइकिल में इसमें से कौन सा चीज़ है जो हमारी इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट है सेंडर, सेकंड है मैसेज, सी है रिसीवर, फोर्थ है आपका प्रोग्रामिंग। तो अगर हम बात करें इसमें से, तो इसमें से जो आपका नहीं है वो है आपका प्रोग्रामिंग। सेंडर कौन हो गया, जिसने मैसेज भेजा। रिसीवर क्या हो गया, जिसने मैसेज को लिया। मैसेज क्या हो गया, जो आपको मैंने कुछ कोडिंग वाली चीज़ें दी थी, या मैसेज मैंने आपको दिया था ना, जैसे कि रिटन फॉर्म में दिया था, या ओरल फॉर्म में दिया था, या वॉइस मैसेज करके भेजा था। तो वो सारी क्या है, वो मैसेज है जो मैंने आपको भेजा है, जो आपने पढ़ना है, जो आपने समझना है, ठीक है वो। तो इसमें से क्या एलिमिनेट हो गया था, हमारा प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अब इन निम्नलिखित में से कौन सा हमारा एकदम, जब हम एक क्विक यानी कि एकदम स्पीड के साथ और क्लियरली यानी कि अच्छे से सोच समझकर हम अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहला है ईमेल, सेकंड है आपका नोटिस एंड पोस्टर जो हम लगाते हैं, फिर आपका फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फिर है आपका बिजनेस मीटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जब आप इनफॉर्मली बात करते हो, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को सीख रहे हो, कोई आपके पास रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो एकदम अच्छे से आप चीज़ों को समझ रहे हो, अपनी लोकल लैंग्वेज में चीज़ों को समझ रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, फेस टू फेस क्या है, समझ रहे हो आप। साथ ही साथ वहाँ पे जेस्चर का भी देख रहे हो ना, जेस्चर भी देख रहे हो, बॉडी पोस्चर भी देख रहे हो, आई कॉन्टैक्ट भी वहाँ पर अच्छे से हो रहा है। आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हो वो भी आप अच्छे से समझ रहे हो, सामने वाले को भी समझ आ रहा है कि आप सिर हिला रहे हो हाँ या ना में। तो वो क्या हो गया, आपका एक अफेक्टिव क्विक एंड क्लियर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द वर्ड कम्युनिकेयर मीन्स डैश इन लैटिन। ये मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, तो इसका आंसर आप खुद से कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। पहला है आपका टू डिलीवर, टू शेयर, टू प्रेजेंट एंड टू सेक्रीफाइस। तो इसमें से आपको पता है कि इसका क्या आंसर आएगा, मैंने ये आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू अंडरस्टैंड द मैसेज प्रॉपरली द रिसीवर नीड टू डैश द मैसेज प्रॉपरली। अच्छा जी, टू अंडरस्टैंड द मैसेज का मतलब क्या हो गया कि एक मैसेज को समझने के लिए प्रॉपरली द रिसीवर नीड टू। अब रिसीवर को भी तो कुछ चाहिए होगा ना उस मैसेज को रिसीव करने के लिए, तो उसमें इस मैसेज को क्या चाहिए, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ उसके पास होनी चाहिए जिससे कि वो प्रॉपरली जो आप मैसेज दे रही हो उसको समझ सके एक रिसीवर। पहला है आपका ट्रांसमिट, सेकंड है आपका थ्रो, थर्ड है आपका लिसन, फोर्थ है आपका इग्नोर। अगर हम बात करें कि मैं आपको कोई चीज़ समझा रही हूँ, ठीक है, अब मैसेज मैं आपको कोई दे रही हूँ, तो आप क्या करोगे, उस मैसेज को रिसीव करोगे। तो रिसीव करने के लिए आपके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ट्रांसमिट। ट्रांसमिट तो हो रहा है, ठीक है, लैंग्वेज हमारी है भाई, हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। फिर है थ्रो, है ना, अब मैं कैसे आप तक पहुँचा रही हूँ। फिर है आपका लिसन, सुनना। फोर्थ है इग्नोर करना, अब आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो आपको समझ आएगा मेरा मैसेज नहीं ना। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, लिसन। सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, तभी क्या होगा, आप अच्छे से उस मैसेज को क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑरल्स कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन, ठीक है। इसमें से आप आपने बताना है कि कर्ण संचार पर आधारित है। कर्ण यानी कि जो हमारा कान होता है ना, कान, उससे रिलेटेड है ये। ऑरल्स कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन, कर्ण संचार पर आधारित है। पहला है बॉडी लैंग्वेज, सेकंड है आपका लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस, सी है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, डी है आपका लिसनिंग एंड हियरिंग। तो अगर हम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करें यहाँ पे, तो आपको पता है कि बॉडी लैंग्वेज तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपको पता है फेशियल एक्सप्रेशन भी यहाँ पर नहीं आएगा। अब आपके पास दो बच गए, वो कौन सा है, लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस। अब लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस का तो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ना, कि चलो लैंग्वेज का तो फिर भी पड़ेगा कि भाषा किस तरह की है, वॉइस और टोन का तो नहीं पड़ेगा। फिर है आपका लिसनिंग एंड साथ ही साथ आ गया आपका यहाँ पर हियरिंग। अब क्या होगा, सुनना है ना, सुनना। तो सुनना क्या है, बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए। तो ऑरल कम्युनिकेशन जब हम कर्ण संचार यानी कि कान की बात करें, तो कान में कैसे सुनोगे, है ना, लिसन करना पड़ेगा ना आपको कान के लिए। तो चलो मान लो मैं आपको कुछ नॉन वर्बली चीज़ें सिखा रही हूँ, तब तो आप देख के वो चीज़ समझ सकते हो, बट जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो आपको लिसन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विजुअल कम्युनिकेशन आर डिपेंड ऑन व्हाट फैक्टर। अब है विजुअल, विजुअल यानी कि देखने पे, ठीक है, देखने वाला जो कम्युनिकेशन होता है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है आपका साइन, सिंबल एंड पिक्चर, सेकंड है आपका टेक्स्ट मैसेज, एंड सी है आपका पोस्टर, फोर्थ है आपका बॉडी लैंग्वेज। एलिमिनेशन टेक्निक, सबसे पहले क्या है, बॉडी लैंग्वेज तो नहीं आएगा, ठीक है।
फिर है पोस्चर, पोस्चर का भी हमने क्या करना है, नहीं है, चलो पोस्चर बॉडी पोस्चर कैसा भी हो सकता है इंसान का। फिर है टेक्स्ट मैसेज, अब टेक्स्ट मैसेज क्या आ जाता है हमारा, टेक्स्ट मैसेज तो हमारा रिटर्न पे आ गया। फिर क्या बचा है आपका, साइन, सिंबल एंड पिक्चर्स, तो ये किसके अंदर आ जाती है, आपके विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन साइकिल। अब कम्युनिकेशन साइकिल का फाइनल स्टेप क्या होता है, फर्स्ट है इनकोडिंग, सेकंड है डिकोडिंग, थर्ड है फीडबैक, फोर्थ है रिसीविंग। तो इसका लास्ट आपको पता था कि इसका लास्ट क्या है, फीडबैक है, ठीक है। ये हमने अच्छे से पढ़ा था अभी जब हमने साइकिल की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब आपने बताना है इसमें से मुझे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताना है। क्या आएगा इसमें से आपका नॉन वर्बल में, पहला आएगा अ स्पीच, बी है आपका प्रॉक्सिमिटी, सी है आपका नोटिस एंड डी है आपका ईमेल। तो आपने बताना है इसमें से, यहाँ जो इंटेंस का मतलब है अशाब्दिक संचार, ठीक है, अशाब्दिक संचार का उदाहरण आपने यहाँ पर देना है जिसमें शब्दों का यूज़ नहीं किया गया है। तो इसके अंदर क्या क्या थे आपके, पहला था आपका स्पीच, ये आपको पता है स्पीच के अंदर क्या होगा, शब्दों का यूज़ होगा। फिर है आपका नोटिस, नोटिस में भी क्या होगा, शब्दों का यूज़ होगा। फिर है ईमेल, ईमेल में भी आपका क्या होगा, शब्दों का यूज़ होगा। फिर है प्रॉक्सिमिटी, तो प्रॉक्सिमिटी में क्या होगा आपका, एक तरह का ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस है, यहाँ पर आप साइन एंड सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, फर्स्ट है आपका न्यूज़पेपर, सेकंड है आपका लेटर, थर्ड है आपका फ़ोन कॉल, फोर्थ है आपका ईमेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका फ़ोन कॉल। तो फ़ोन कॉल पे हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ऑरली चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि वर्बली हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। न्यूज़पेपर तो हम बस रीड करते हैं, लेटर भी हम राइट करते हैं, ईमेल भी हम रीड करते हैं, या लेटर अगर किसी ने सेंड किया हो तो उसको भी हम क्या करते हैं, रीड कर देते हैं, ठीक है। बट फ़ोन को तो हम रीड नहीं करते हैं ना, फ़ोन में तो हम बात करते हैं, तो बात करने को हम ऑरल कम्युनिकेशन के अंदर ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका टू गर्ल टॉकिंग ओवर अ फोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, जब दो लड़कियां हैं वो आपस में फ़ोन पर बात कर रही है तो वो किस तरह का एग्जाम्पल हो गया आपका, फर्स्ट है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन एंड सी है आपका स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, फोर्थ है आपका पब्लिक कम्युनिकेशन। तो ये आपका आ जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि उन दोनों के बीच में ही क्या हो रहा है, ये कम्युनिकेशन आपका हो रहा है, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका पॉइंटिंग फिगर टू समथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, जब आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हो या अपनी फिंगर से शो कर रहे हो कि यहाँ पर ये चीज़ है, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल हो गया है आपका एक्सप्रेशन, सेकंड है आपका जेस्चर, थर्ड है आपका बॉडी लैंग्वेज, फोर्थ है आपका पैरा लैंग्वेज। तो एक्सप्रेशन तो आपको पता है जिसमें हम अभिव्यक्ति देते हैं, फेशियल जैसे मुंह से स्माइल दे दी। फिर है जेस्चर जहाँ पर हम इशारे करते हैं। फिर है बॉडी लैंग्वेज यानी कि शारीरिक भाषा है, हम सीधे खड़े हैं, है ना, हम किस तरह से बात कर रहे हैं, ये सारी। फिर है आपका पैरा लैंग्वेज जहाँ पर आप भाषा का यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जेस्चर। जेस्चर क्या होता है, हमारा इशारे करना, ठीक है, उंगली दिखाना, क्या एक दिश इशारा करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द टोन, है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस। तो इसमें से ये कौन सी चीज़ है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमको चाहिए होती है वो कम्युनिकेशन करने से पहले, पहला है आई कॉन्टैक्ट, फिर है बॉडी लैंग्वेज, फिर है पैरा लैंग्वेज, फिर है जेस्चर। तो आई थिंक आपको यहाँ से क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा कि जहाँ पर हम पैरा लैंग्वेज यानी कि बोलकर बात करेंगे या भाषा के माध्यम से बात करेंगे तो वहाँ पर हमारी टोन भी देखी जाएगी, किस टोन में बात कर रहा है, स्पीड भी देखी जाएगी कि बहुत ज़्यादा स्पीड में बात कर रहा है, कम स्पीड में बात कर रहा है, और वॉल्यूम भी देखेंगे कि वॉल्यूम कैसी है भाई, हाई पिच है कि लो पिच है, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, पैरा लैंग्वेज के अंदर आती है। नेक्स्ट है आपका विच कम्युनिकेशन मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। अब इसमें से एक ऐसा कौन सा मेथड है जिस मेथड में किसी भी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है कम्युनिकेशन करने के लिए, फर्स्ट है वर्बल, सेकंड है नॉन वर्बल, थर्ड है विजुअल, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विजुअल। विजुअल क्या हो गया आपका, जहाँ पर आप फोटोज़ की बात करते हैं ना, या आप किसकी बात करते हो, जहाँ पिक्चर्स की बात करते हो, ड्राइंग्स की बात करते हो, ठीक है, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, विजुअल के अंदर आ जाते हैं।
नेक्स्ट है आपका विच इज़ द सुटेबल मेथड टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। अब इसमें से कौन सा एक सुटेबल मेथड है जिससे कि हम अपने कम्युनिकेशन बैरियर यानी कि संचार बाधा को दूर कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ विजुअल्स, है ना, तस्वीरों को देख सकते हैं। फिर है टेक द हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हैं। ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल इन अदर्स ओपिनियन, जो दूसरों के ओपिनियन है उसके प्रति हम क्या रह सकते हैं, रिस्पेक्टफुल रह सकते हैं, आसानी से उनको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसके अंदर आपका आ जाता है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। पहले तो रिस्पेक्टफुली हमें सुनना पड़ता है दूसरे के ओपिनियन को, है ना, फिर हम उसके बाद अपनी बात रखते हैं। तो इस तरह से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी बन जाती है। और साथ ही टेक द हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर, यानी कि ट्रांसलेटर की हेल्प भी हम ले सकते हैं अगर लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। फिर है यूज़ विजुअल्स, अब क्या है, तस्वीरों को हम देख के समझ सकते हैं, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है हमारा। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। इसमें से अब कम्युनिकेशन बैरियर कौन सा नहीं है? फर्स्ट है लैंग्वेज, सेकंड है कल्चर, सी है फिजिकल, फोर्थ है हैबिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हैबिट। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, क्योंकि लैंग्वेज हर एक, हमारी जो इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लार्ज डाइवर्सिटी है, तो अलग अलग तरह की हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है, या हमारा बैरियर क्रिएट हो जाता है। फिर है कल्चर, कल्चर भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट है, हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में रहते हैं, हमारा खान पान अलग है, पहनावा अलग है, बोल चाल अलग है, तो वहाँ से भी क्या हो सकती है, कम्युनिकेशन बैरियर हमारे बीच आ सकता है। अब फिजिकली क्या हो सकता है, कई लोग बोल नहीं पाते हैं तो उसके साथ कम्युनिकेशन करने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, या कई लोग क्या होते हैं, इंटरेस्टेड नहीं होते दूसरों से बात करने में, है ना, कई लोग किसी को सुनना पसंद नहीं करते, बस अपनी ही चलाना शुरू कर देते हैं, तो वो भी क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है ना, फिजिकल बैरियर के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती है। फिर हैबिट्स का तो कोई लेना देना नहीं है ना कम्युनिकेशन बैरियर से, तो इसलिए आपका आंसर कौन सा आ जाता है, हैबिट आ जाता है। तो आई थिंक आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए क्या है। तो इसके साथ साथ मैंने आपके लिए जो टेस्ट सीरीज़ रखी है, मॉक टेस्ट रखा है, उसमें से आपको पता है कि उसमें आपके टोटल जो मॉक टेस्ट है वो आपके 20 रहने वाले हैं, जिसमें कि हर एक मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। वो क्वेश्चंस आपके HPGK से रिलेटेड भी होंगे, इंटरनेशनल अफेयर हो गया आपका ना, हिंदी ग्रामर हो गया आपका, इंग्लिश ग्रामर हो गया आपका। तो ये आपके लिए पेड है और ये आपको 80 रुपीज़ में मिल रहे हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हो, मैंने टेलीग्राम पर अपना नंबर शेयर कर दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।